संचय पे भी आप ऐसे ही काम करो, जा सकते पूरे देश में। अब चलो, आप में से अब बताओ क्या पकड़ा आपने। हाँ ये है एक देश की। प्लान है, मैं आपको ऐसे 10 प्लान दे सकता हूं, लेकिन मैं प्लान नहीं देना चाहता। आपके दिमाग में प्लान आना चाहिए किसी भी विषय की। आइए सुशील जी। धन्यवाद सर। मैं 10 साथियों को जो सीखने के लिए हैं उनको तैयार करूंगा। कल ही मैंने कॉल किया, करीब 4 साथी आए और 3 दिन लगातार आज जो है आज से फिर जो है, और कल जो साथी जो आए थे उनको बताए थे कि आरसीएम चैनल में जो है, और वीडियो मैंने उनको भेजा, इसको सुन करके आइएगा जल संचय का। कल डेमो भी दिया और वही साथी फिर आएंगे रेगुलर 3 दिन तक। और जो डिस्ट्रीब्यूटर जो इच्छा, कल 10 साथी को कॉल किए तो 4 साथी आए। अभी और सर बड़ा जो है आज बात करके फिर आज भी है, और कंटिन्यू जो है सर उस पर बड़ा काम किया जा सकता है सर। यस, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने वो किया जो यहाँ बताया गया। अब आज अपना विषय चल रहा है, उससे बाहर आना। मतलब आप औरों के मुकाबले तो बहुत श्रेष्ठ कर रहे हैं, लेकिन आज हम सारे दायरों को तोड़ेंगे, सारी सीमाओं को तोड़ेंगे। साथियों, आरसीएम और ये जो देश है ना, इसमें जो भूचाल आने में कुछ तो बाकी पड़ा हुआ है। हमारा बेस बन रहा है अभी ना, हमारी चीजें तैयार हो रही है, लेकिन कुछ भूचाल आना है ना। आप थोड़ा सा एक मन में ख्याल लाइए नहीं कि ऐसी ऐसी चीजें हैं आरसी में जो वाकई में चमत्कारिक है, लेकिन वो जो भूचाल आना चाहिए उसमें कुछ बाकी है, कुछ छूट रहा है। वो आएगा किसी दिन शायद। ऊपर वाला एक वक्त होता है, ये इंतजार कर रहा है। तो आज थोड़ा उस विषय पे बताइए जो मैंने एक आइडिया दिया। वो तो मैंने तो एक आइडिया दिया है, उस पे आपको कुछ समझ में आया क्या? उसमें कुछ कर सकते हैं क्या? बोले राजेश भैया, अजय भैया, में से कुछ, दीनानाथ भैया, किशन सालवी, जय कुमार। देखिए आप माफ करना, हमें सभी साथी अच्छे हैं, पर ये थोड़े से आइडिया जल्दी लाते हैं, इसलिए इनको मैंने नाम लिए हैं। कोई भी ऐसा अदरवाइज न ले इस बात को। बोले ये मैंने कुछ नाम अ, लिए। सर, मुझे अभी ताजा ताजा एक आइडिया आया है कि जैसे हम हाइजीन रैली निकालते हैं, वैसे जल संचय के ऊपर हर एक दिन में हम 20 साथी मिल करके 5-10 गांव में एक साथ हम केवल बैनर पोस्टर लेकर के, वो तख्ती लेकर के केवल रैली निकाल लेंगे, तो लोगों को पता चलेगा कि एक ये कुछ काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर उन गांव के, जैसे आपने बताया कि गांव में जो कोई प्रभावशाली व्यक्ति हैं या कोई ऐसी संस्था है, उनसे फिर कांटेक्ट करके ये जो पार्टनरशिप की बात हम फिर कर सकते हैं सर। आप करके देखिए, अगर हो सकता है कि रैली निकालने के बाद उसका प्रभाव जैसा अपन चाह रहे हैं वैसा नहीं जा रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि इनकी गरज ज्यादा है, ऐसा तो नहीं जा रहा है, कहीं करके देखना पड़ता है। कई बार हम जरूरी नहीं है जो सोचते। दूसरा, आपको जो वहाँ बात करनी है ना, पार्टनर बनाना, वो उनको बनाना जो कॉमर्शियल माइंड है। चाहे वो दुकानदार होना चाहिए जिसको बिजनेस का अनुभव हो, जो जिसका प्रभाव अच्छा हो किसानों में, जिसकी दुकान ज्यादा चलती हो। आप ये मत सोचिए जिसकी तो पहले ही व्यस्त है, वो व्यस्त ही लोग ज्यादा काम करते हैं। सही। तो ये थोड़ा दो चीजों का, केवल ऐसे जो सामाजिक आदमी है वो बेच ही नहीं पाएगा, उसको क्या हो। सामाजिक लोग क्या ज्यादातर ये फ्री की सेवाएं करना, वो उसी में लगे रहते हैं, तो वो प्रैक्टिकली वो बहुत बड़ा नहीं कर पाते। यहाँ तो उसको थोड़ा लालच भी होना चाहिए कि चलो मैं भी 4 पैसे कमाऊंगा इसे, और अपना सिस्टम से अपन बेनिफिट देंगे देंगे उसको। आइए जय कुमार जी। करके देखिए, लेकिन आप एक बार जरूर करके देखिए, एक आध जगह करके देखिए, अनुभव लीजिए। कुछ तो अलग करना पड़ेगा हमें, कुछ तो बाहर आना पड़ेगा। यस, बुलाइए बुलाइए। जय कुमार जी आइए। सर, जैसे अभी राजेश सर ने बताया, वैसे ही मेरे दिमाग में एक आइडिया ये आ रहा था कि हमारे यहाँ पे कई महिलाओं को डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, उनको गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से उनको नियुक्त किया जाता है कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को कैसे मोटिवेट करें, और वो उनको वो आइडियाज भी शेयर करते हैं सर। और एमएसएमईज जैसे मीडियम
स्मॉल इंटरप्राइजेस जितने भी हैं सर जो डिस्ट्रिक्ट में हैं, वहाँ पे भी मेरी कुछ पहचान है। जो गवर्नमेंट खेती के लिए लोन देती है उनको, बीच बीच में ट्रेनिंग्स वगैरह देती है, उनके साथ अगर हम कांटेक्ट बनाएं, और उनके उनके पास एक डेटा है सर बहुत बड़ा, मतलब आप मान सकते हैं हजारों की संख्या में फार्मर्स के डेटा है सर उनके पास। तो उनके साथ अगर कांटेक्ट बनाया, और जैसा आपने कहा वो लोग फ्री में हर चीज करना चाहते हैं, उनका माइंडसेट थोड़ा सा ब्रॉड करे कि नहीं ये जल संचय है और इसका हम लोग बहुत ही वाजिब दाम लेते हैं, इसको अगर समझाए तो बहुत बड़ा काम बहुत कम समय में हो सकता है सर। बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि इससे उतना नहीं हो पाएगा, और मैं भी ये भी नहीं कहूंगा कि इससे बहुत बड़ा हो जाए। ये करके ही देखना पड़ता है किसी भी हाँ काम को। जी सर। इसके हर तरीके पे करके देखो, आप अनुभव लो, जी तरीका सर। जरूर मिल जाएगा। अगर हमने ठान लिया है तो तरीका मिल जाएगा। ये बात तय है कि जो थोड़े से, उसको लालच भी नहीं कहेंगे, जो व्यापारिक दिमाग के जो होते हैं ना, हाँ वो सर। थोड़ा ज्यादा मेहनत करते हैं इस तरह के एक्टिव विषय। रहते हैं सर। हाँ हाँ। तो लेकिन वो भी सत्य है पूरा, या ये भी सत्य है, मैं बिल्कुल अभी नहीं कहूंगा कि ये बिना, आप बिल्कुल छूट है। आप हर विषय पे करके देखिए। एक विषय पे सक्सेस नहीं होते तो दिमाग को बंद मत कीजिए कि यार कोशिश की थी नहीं हुआ, और तरीका ढूंढिए। लेकिन ये सब करने से पहले हमारी बेसिक तैयारियां बहुत मजबूत होनी चाहिए। हमारे पास रिजल्ट के वीडियो अगर नहीं है रिजल्ट के, तो आप उससे पहले काम शुरू ही मत करना इस तरह के बड़े स्तर पे। प्रमाण होने चाहिए बाकायदा, कहाँ का वीडियो है, उससे बात करवा सकते हैं आप नंबर से, उतना प्रमाणिक होना चाहिए। और आपको जितना भी जल संचय पर ट्रेनिंग दी गई है, उसके अलावा आपको उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री सारी स्टडी करनी चाहिए कि किस तरह से काम करता है। अभी जैसे हम कभी भी हम ट्रेनिंग में भी नहीं बोलते हैं, आपको कभी बताया भी नहीं गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जल संचय के बारे में। मैंने एक कॉमन माइंड से ऐसा सोचा, जल संचय क्या करता है, मिट्टी को फुलावट दे देता है थोड़ी सी। क्लियर है? यस। नमी जाती है, फुलावट दे देता है। अपन डेमो में देखते हैं कि वो जैसे इतनी सी है तो वो फूल के इतनी हो जाएगी। अगर फुलावट दी तो इसका मतलब उसमें पोरोसिटी बढ़ी। मतलब मैं आज उसमें कोई एक मिट्टी में मैं कील घुसाने की कोशिश करूंगा जो जमी हुई है, उसमें वो हार्ड लग जाएगी, फूल की तो उसमें आसानी से जाएगी। ये क्लियर है आपको? मतलब वो सॉफ्ट होगी। अब जड़ें जो होती है वो तो बहुत नाजुक जड़ें होती है, तो अब सॉफ्ट मिट्टी में जड़ें आसानी से बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो जल संचयन तो केवल पानी को रोक के फुलावट देता है। फिर ये फसल ज्यादा क्यों हो जाती है, उसका कारण है कि वो जड़ों को फैलने में सुविधाजनक हो जाता है वातावरण में। और भोजन, क्योंकि जब जड़ें लेती है तो थोड़ी मिट्टी के साथ नमी चाहिए। सूखी मिट्टी से वो भोजन नहीं लेती है, तो नमी बनने से भोजन लगातार लेती रहती है। जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है, ये हमने रिजल्ट में देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिस पे शायद हमें कभी ट्रेनिंग में भी नहीं बताया गया। हम बताया भी नहीं जा सकता क्योंकि बहुत सारी चीजें हम उलझाना नहीं चाहते हो। लेकिन जब आपको बहुत बड़े स्तर पर काम करना है, तो इस तरह के बहुत एआई से वीडियो जनरेट करवाना, उसकी साइंस समझाना, आपको बड़े पे करना है तो बड़े तरीके से आपको नॉलेज लेनी चाहिए। आपकी अपनी तैयारियां होनी चाहिए बहुत बड़ी, खूब अच्छा मटेरियल हो आपके पास, बुक हो। आपको कुछ कमी लग रही तो और आप कुछ अच्छे से मटेरियल बनाए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए। आइए किशन चालू जी। जी सर, कल जैसे आपने जल संचय के बारे में चर्चा की थी, तो प्रोग्राम होने के बाद मेरे मन में विचार आया। तो मैंने जो सहकारी समिति के एक अधिकारी होते हैं उनसे बात की कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी सहकारी समिति है उनके डाटा मेरे को अवेलेबल कराएं। और दूसरा, एक जो पेस्टिसाइड अवेलेबल कराते हैं डिस्ट्रिक्ट में जिनकी शॉप है होलसेल की, उनसे भी बात की ताकि उनसे डाटा मिले। दूसरा सर, जल संचय से ये फ़ायदा हुआ है कि एक साथी को 24 पैकेट यूज़ करवाया हमने और उसका वीडियो बनाया, और उसी दिन हमारे को शाम को 10 पैकेट का ऑर्डर मिल गया वो वीडियो दिखाने से। अगले दिन वो 10 पैकेट लेके हमारे साथी ने यूज़ करवाया, उसका वीडियो दिखाया हमारे एक साथी ने, उसको अगले दिन 50 पैकेट का ऑर्डर मिल गया।
तो खाली वीडियो दिखाने से ही इतने सारे ऑर्डर मिल रहे हैं, बस खाली पहुंचने की देरी है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंचेंगे तो बहुत कुछ होने वाला है। और ये नहीं, आंकड़ा जब भी हम ये सोचते हैं कि ये एक देखिए, पैकेट में, ये अपना भैया ना, ये अपना सामान्य तरीका हो गया कि वीडियो दिखाया, 10 बिक गए, 25 बिक गए। मैं तो लाखों पूरे पैकेट की बात करूँ। सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा, किसी भी सहकारी समिति, किसी भी दुकानदार के पास आप जा रहे हो, तो वो कभी वो समझाने नहीं जाएगा आप ये ध्यान रखना। वो तो उसको वो भी सिखाना पड़ेगा कि भाई आपका एक आदमी भेजो, ऐसे जगह जगह जाके इसको अपन प्रचार प्रसार करेंगे। क्योंकि दुकानदार की तो आदत क्या होती है, वो तो उस बैठा रहता है, बस जो उसके यहाँ मांगने आता है वो दे देता है। वो थोड़ी कहता है कि ये ले जाओ। तो वो भी सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। चाहे सहकारी समिति जो भी कर रहे हो, इस विषय पे आप खूब रिसर्च करो, अध्ययन करो। और ये 10, 20, 25, 50, 100 पैकेट का सोचो ही मत। ये तो ठीक है, तो चल ही रहा है। लेकिन मैं आज उनसे बात करना चाह रहा हूँ जो बहुत बड़ा भी सोच सकते हैं, पूरा विस्तार। अभी बात बात में बात आई है, केवल ये बात, सारी की बात का निचोड़ ये है कि हम अपने तरीके से, अपनी प्यास से हम सीखना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। ये है मुख्य विषय आज का। किसी भी विषय पर आप कुछ भी कर सकते हो। यस। आइए क्योंकि अजय सिंह। 1 मिनट मैंने बुला लिया। अच्छा बोलिए। इस सर, जैसे अभी सोचने का अभ्यास भी चल रहा था। तो सर, जैसे गांव में धान, मक्का और अन्य फसल को खरीदने वाले, हमारी भाषा में हम लोग उनको गल्ला व्यापारी बोलते हैं। इन लोग के पास में भी हम लोग ना इस चीज के बारे में बता के, क्योंकि इन लोग भी माइंड सेट, व्यापारी का माइंड सेट रहता है, तो इनको भी हम लोग ले सकते हैं। बिल्कुल, करके देखिए, हर चीज करके देखिए। बड़ा लक्ष्य लीजिए और करके देखिए क्या चीज सफल होती है, क्या नहीं होती है, नहीं हुई तो क्या कारण रहा। और वही चीज सीखने का माध्यम है। सर यस, हाँ, आइए। सर, हम लोग जो काम कर रहे हैं जल संचय वीर पर, जो हमारी टीम से कुछ लीडर काम कर रहे हैं, तो हम लोग जिसको बड़े स्तर पे 125 पीस लेना है, तो हम लोग बड़े स्तर पे गांव में जाके किसान, बड़े किसान हैं या प्रधान हैं, उनको दे रहे हैं। तो उसकी वीडियो बना रहे हैं, 60 वीडियो। और उस वीडियो को हम लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, और स्पेशली उसको जो लोकल हमारे किसान प्रधान ये हैं, इनको हैशटैग करके उनको ये कर रहे हैं। और एक तो पहला काम ये हो रहा है जिसके वजह से धीरे धीरे फील्ड में उसकी प्रासंगिकता बढ़ रही है और डिमांड बढ़ रहा है। दूसरी चीज हम लोग को अगले सेशन में हम लोग को ये करना है सर, कि उनका वीडियो बनाना है, जब जिसको हमने दिया है और वो जब रिजल्ट आएगा तो वीडियो बना के, और उसको हम लोग बड़े स्तर पर सोशल मीडिया पर ये करने का प्रयास कर रहे हैं सर। क्या मतलब इसको कर रहे हैं सर, आगे बहुत इसको बढ़िया, लंबा करने का प्लानिंग। ये बहुत बढ़िया आइडिया था। क्योंकि गांव का आम आदमी क्या देखता है कि यार इतने बड़े बड़े किसान या इतने बड़े बड़े लोग अगर ले रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट, दुनिया का निर्णय ऐसे ही चलता है कि यार ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये ठीक होगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका आपने बताया। ऐसे आते रहते हैं आइडिया में। यस। आइए दिनराज जी। जी सर, नमस्ते। आज के 3 दिन पहले की ये मेरे साथ में घटना है कि एक हमारे किसान समूह का मीटिंग रखा गया। तो उसमें किसान मित्र होते हैं, हमारे ब्लॉक स्तर पे होते हैं, वो चयनित होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो उनके घर